राम राम जी सारे ने मेरी हाथ जोड़ के भगवान से दुआ करूँगी कि सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो वे मेरी आज की वीडियो है। तो किसी ने मेरी वीडियो पे कमेंट कर रखा था, एक लड़की ने। तो वह बोली कि दीदी मैं बहुत सालों से सिलाई कर रही हूँ और एक भी पैसा नहीं जोड़ पाई। तो वे पहले तो मैं आपने बात बता दूँ कि आप यूँ देखो कि आप कमा कितना रहे हो और उसमें तक खर्च कितना कर रहे हो। देखो भाई, सबका आप अपना है। मैं तो हद तक ज़्यादा खर्चा नहीं करया करती। बाकी जोड़न जाड़न का तो यूँ है कि कभी मन ने भी नहीं सोची है यह बात, तो कि एक महीने में मेरे कितने जुड़े हैं, 15 दिन में मेरे कितने जुड़े हैं, या हफ्ते में मैंने कितने जुड़े हैं। हाँ, पर मेरा ये ज़रूर है कि जो मैं काम करूँ हूँ उससे मैं अपना रसोई का खर्चा निकाल ली हूँ और मैंने कोई भी परेशानी नहीं होती। बाकी मेरे बच भी जा हैं, इसी बात तो नहीं है, पर मैंने कदे हिसाब हिसूब कुछ भी नहीं लाया है। तो वे मैंने यह स्पेशल वीडियो आपके कमेंट पर बनाई है। तो वे एक तो आपने देखना पड़ेगा कि आप एक हफ्ता ही मान कर चलो पहले कि आप हफ्ते में कितनी अर्निंग कर पाओ हो। तो वे जितनी भी आपकी हफ्ते में अर्निंग हो है उसके हिसाब से आपने थोड़ा सा खर्चा कम करना पड़ेगा। देखो, ये घर का दूध, लस्सी, सब्जी, ये तो मतलब आपने करना ही है और क्या खातर दुखी हुए है, इसे मैं तो मतलब कटौती कर नहीं सकती। बाकी कई बार आप बाहर का खाना मंगाते हो या कोई ज़्यादा ही सूट साटा पे पीछे वेस्ट करती हो, भाई उड़ा आपने कटौती करनी पड़ेगी। दूसरी बात, एक हफ्ते में आप मेरी मान के जैसे आप डेली के 500 400 200 300 मतलब सिलाई करो, तो नॉर्मल सी बात है कि आज के टाइम में सिलाई में इतना पैसा कम नहीं है। वैसे तो यह कहने की बात है कि सिलाई में पैसा बतेरा है बतेरा, या सब ने बेरा, पर भाई महंगाई भी बतेरी है। जो सिलाई का मटेरियल है वो भी आज के टाइम में कोई सस्ता नहीं आता। क्योंकि थोड़े से दिन पहले आपने देखा होगा, 5-4 साल पहले बुकरम का रेट 15 से 20 रुपये मीटर था। आज बुकरम का रेट 45 रुपये मीटर हो रहा है, तो खर्चा भी हुआ है। दूसरी बात, जैसे धागा है, 4-5 साल पहले 2 रुपये की रील आया करती, तो आज मतलब नॉर्मल रील 5 रुपये की आवा है, जिसमें कि ऊंचे पोचे की जब हम सलवार बनावे हैं तो कई बार तो एक रील में पूरा सूट तैयार होता कौन है, क्योंकि बहुत ऊंचा ऊंचा पोंचा बनवा ली हैं। तो वे महंगाई भी है खर, पर अगर आपने यूँ है कि मैंने थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं तो मतलब 2-3 हज़ार रुपये तो मैंने खर्चा काट के ना पीछे डालने, तो वे आपने यूँ करना पड़ेगा। देखो, मेरा तो मानना है कि एक हफ्ते में आप 500-600 रुपये ज़बरदस्ती करके किसी तरीके से, अगर आप तो एक दिन पीछे पर्स में नहीं डाल ले जाना, तो डेली के डालने लग जाओ 50 रुपये 100 रुपये। अगर आप डेली के भी 100 रुपये पाछन करोगे तो वे एक हफ्ते में आपके 700 रुपये पाछन हो जाएंगे। 4 हफ्ते में हो जाएंगे 7 चौका 2800 रुपये आपके खर्चा निकाल के हो जाएंगे। अगर आपने यूँ हो कि मैंने तो 3000 करने हैं, तो भाई किसी दिन फिर 150 रुपये फालतू डाल दे पाछन। भाई इतना तो देखो, थोड़ी सी कटौती आपने करनी पड़ेगी। दूसरी बात, आपने खर्चा थोड़ा सा कम करना पड़ेगा जिस हिसाब से आपकी अर्निंग है। और भाई एक कई वह यूँ भी डिपेंड करा है कि आप सिलाई लेती कितनी हो। जैसे मैं नॉर्मल सिंपल सूट की सिलाई मेरी 300 रुपये है, और आपको पता है कि 300 रुपये में खर्चा तुरपाई का भी खर्चा ला ले। जैसे मैं 15 रुपये देती हूँ, क्योंकि मेरा ये तो 15 में काम चल रहा है भाई, और कोई उसने ऑब्जेक्शन नहीं करा है। तो मुझे नहीं पता कि आप कितने दे रहे हो तुरपाई के, क्योंकि कई बार तो यूँ है कि कोई 20 ले रहा है, कोई 15 ले रहा है। वे ये भी नहीं पता कि आपके पास काम कितना आ रहा है। अगर आपके पास कम काम है तो आप तुरपाई के लिए बाहर मत दिए, आपके 15-20 रुपये वो भी बचेंगे। भाई दूसरा यूँ है कि आप सलवार भी बाहर सिलवाते हो, आप तुरपाई भी करवाते हो, तो भाई आपके पास अर्निंग तो आओगी, लेकिन वह जाओ भी इतनी स्पीड तक ही। तो वे देख, मेरा तो ये मानना है कि खर्चा आपने थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, और जितनी आपकी अर्निंग है उसमें से आपको 50-100 रुपये डेली के पीछे डालने पड़ेंगे, अगर आपने थोड़ी सी बचत करनी है तो। और ना तो भाई आप काम करने लग रहे, आपका खर्चा निकलने लग रहा। तो भाई मैं तो इस तरीके से वो कराया करूँ। देखो, सारी बार तो मैं इतनी कटर कटर कराया नहीं कर दी। खान पीने में तो देख सबके लाग गए हैं, क्या खातर कमा हुआ है बंदा। बाकी यूँ हो कि मैंने
कोई अर्जेंट में चाहिए हैं, थोड़े से रुपये इकट्ठे करने हैं, तो जितने रुपये मैंने बाहरता हूँ मैं तुरंत एक पर्स में डाल दूँ। फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा सा खर्चा करूँ तो भाई उस खर्चे में थोड़ी सी कटौती कर ले। एक आधी वह जैसे शाम की सब्ज़ी रह रही है, काम चलता हो, बच्चा तो दी जा, तो भाई खुद तो अपना नून मिर्च चटनी अचार क्या जल भी घाट बद कर ले। तो भाई मैं तो देखी इस तरीके से करा करूँ। यूँ है कि जितने आप दुखी सुखी हो गए सिलाई करो, फिर आप उसने सारे ना खर्च कर दो, तो इसका तो कोई मतलब ना बना। इस तो चौको फिर सिलाई करने की टाला कर दो। तो दूसरा यूँ है वे कतिये मतलब तेरे तय अर्निंग ना होती हो, तो वही कुछ मतलब ज़बरदस्ती करके मंगलवार ने थारे लोवा दो रहे कि तय मंदिर हो कुछ भी हो, तो भाई 10 रुपये का प्रसाद बांट खाया कर। देख थोड़ा हा भी दान करेगी ना, यह सच्चाई बात है। हाल घड़ी में चाहे मेरी यह बात सुनकर तू मजाक समझिए, मतलब जिसने भी मेरी वीडियो पर कमेंट कर रखा है, तो यूँ हो कि दान की नींव हरी हो है। अगर आप थोड़ा सा मंदिर में जाओगे वो करोगे तो वे शायद बचत होनी शुरू हो जाए। दे मेरे तो भगवान की दाता परमात्मा ने बतेरा दे रखा है। मैं तो यूँ नहीं कहती कि सिलाई में आज के टाइम में पैसा नहीं है। देखो बरकत भी हुआ है और पैसा भी है, काम भी चल रहा है। हाँ ये ज़रूर है कि मैंने यूँ नहीं है कि मैं सारा दिन सोए जाऊँ कि सिलाई में बचत तो है नहीं, मैं नहीं करूँगा। इन्हों तो बचत किसी का भी नहीं हुआ मेरे तो ख्याल में। काम करूँ हूँ भाई डेली, फटाफट उठूँ हूँ, उठते के साथ अपना काम करके और उससे टाइम जितना भी मैंने टाइम बचा है अपना मशीन पे बैठ जाऊँ। 2 लोटे पानी ज़रूर गिरा करूँ। बाकी और मैं कि वह बाल बाण का टाइम भी मिल जाए तो कंघी मार लूँ, ना बाल बाण का टाइम मिले तो उससे टाइम मैं अपनी मशीन पे बैठ जाया करूँ, घर में मैं सिलाई कराया करूँ वे। तो वे मेरी यह बात सुनकर न अगर आपकी अर्निंग हो जाए तो मेरी वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे खुशी होगी कि मेरे कहने से थोड़ा बहुत आपके मतलब अर्निंग स्टार्ट हुई है। और वही दूसरे आपने देख लो कि आपके इलाके में आसपास सूट का रेट क्या चल रहा है, आप कितना रेट ले रहे हो। यूँ है जी, जैसे आप घर से सिलाई कर रहे हो तो ठीक है 10-5 रुपये आप कम ले लो, पर ये नहीं है कि बाहर रेट 300 रुपये है तो आप बिल्कुल 150 रुपये ले रहे हो और 150 रुपये में आपका 40-35 का खर्चा आ रहा है। उसके बाद तो फिर आपको क्या बचेगा, ये तो सबको दिखती ही बात है। तो वे अगर आपने काम भी बढ़ाना है, आपने अर्निंग भी करनी है, तो इतना करना है जो आपके इलाके में टेलर रेट ले रहे हो ना। जैसे टेलर रेट 350 ले रहे हैं, 300 ले रहे हैं, तो भैया आप 280 ले लो, 250 ले लो। उसके हिसाब से आपका 20-30 का 40 का खर्चा हो जाएगा, तो भाई आपने थोड़ा बहुत बचत भी हो जाएगी। तो वे वीडियो मेरी अच्छी लगी तो इस वीडियो ने एक आधी जगह शेयर और ज़रूर करियो। मैं अपनी हालात बताऊं, ना कदे न्यू परेशानी करा कि भाई मेरे पास तो कुछ नहीं, एक कुछ नहीं क्यों को है, सारा दिन काम करो हो क्या था कुछ को ना। तो भाई देखो कमाई है, एक किसी किसी की आदत सी भी बन जाए है कि मेरी नहीं की बात है सारा दिन तो काम करूँ कति 1 रुपया भी दो नहीं भाई, सारी अणिया नाटना और वो करना कि भाई पैसे नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, ये भी बात ठीक नहीं होती। देखो भगवान ने हाथ पाँव मजबूत दे रखे हैं, आपकी अर्निंग हो रही है, आप घर का काम चला रहे हो, ये एक छोटी सी चीज़ नहीं है जो आप 4 दीवारी के अंदर रह के भी आप अपनी रसोई का खर्चा निकाल रहे हो। और उसमें नाम एक रसोई है लेकिन एक रसोई में खर्चे बहुत हैं। कितने साबुन लेना है, कितने मसाले लेने हैं, कितने लस्सी दूध ले आवे है, कितने मतलब बालक के पैसे मांग ले हैं कि मेरे को ये खर्चा चाहिए मम्मी, ये लेकर आना है, वो लेकर आना। भाई नाम एक रसोई है, बाकी इसकी गिल खर्चे बहुत हैं। और इतने खर्चे जब अपनी मशीन तक कोई निकाल ले है लेडीज़, तो मन तो नहीं लगता कि यह बरकत ना होती। ठीक है अब यूँ है हम सारे रुपये जोड़ लें और घर के खर्चे तो बालक पैसे मांग ले तो हम क्या दे को ना मेरे दूर है, तो भाई वो बात भी अच्छी नहीं लगती। उस जोड़ने तभी करना की है, हाल घड़ी का डेली का काम चल जाए इससे बढ़िया खुशी नहीं। और भाई मैं आपने बताऊँ हूँ भैया कि आप बोल रहे कि मेरे पास 1 रुपया नहीं जुड़ता दीदी, बात यह है वे अगर आप सिलाई मशीन के अलावा 10,000 रुपये महीने के रख दो और पूरे महीने उन 10,000 रुपया में दिल्ली का खर्चा करते रहो, लेकिन आप सिलाई के रिलेटिव जो मटेरियल लेकर आओ ना, जैसे अस्तर लेकर आओ या धागा लेकर आओ, वो लेकर आओ आप अपनी कमाई से, फिर आप अपनी कमाई ने बताओ कि मेरी कमाई कितनी हुई है।
ये रसोई के खर्चे के कारण हमारा पैसा दिखाई नहीं देता। और दिखाई दिवाना किससे है, आपका काम तो चल रहा है, ये बात तो नहीं है कि आपका काम अटक रहा है। और भैया अगर आपने जोड़ के दिखाना है तो भाई ज़बरदस्ती करके थोड़ा सा आपने खर्चे पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और आपने भाई 1 हफ्ते के पैसे ज़रूर पीछा करने पड़ेंगे, 500 400। या आप इसी जगह सिलाई कर रहे हो जहाँ पर आपकी उधार ज़्यादा फंसती हो, तो भाई उसका आपने कटौती करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा। क्योंकि भाई मैं भी जैसे सिलाई वाली का ये थोड़ी ना है कि एक खाली मेहनत है, वो कुछ मटेरियल भी लेकर आवे है, फिर तुरपाई वाली के भी पैसे देवे है। तो भाई वो बोल दे साफ साफ भाई मेरा भी खर्चा हुआ है, तो इतनी उधार उधूर में थोड़ा इतना काम ना करें। ठीक है, अब काम चलाना थी उधर सुधर चला है, लेकिन ज़्यादा दिन हो तो उसको मना कर दे वे, जल्दी अपना 1-2 दिन की हो जा बड़ी बड़ाई। और ना तो इसे कस्टमर रखे जो पैसे हाथ में पैसे दे जा और सूट लेकर चले जा, फिर आप अर्निंग देखना कि आपकी अर्निंग हुई कि या ना हुई। और वे अर्निंग की तो बात न्यू है, सिलाई के काम में आज का एक हिसाब होगा कम से कम भी 7-8 हज़ार रुपये। तो ना जो ये घर में सिलन वाली है ना, मेरे तो 10-15 भी पड़ जाए, ऐसी बात नहीं है। बाकी मैं हिसाब कदे रखती को ना, क्योंकि पर जब एक दिन के कदे 700 आ जाए, कदे 500 आ जाए, कदे 800 आ जाए, अगर सारा नाम प्लस करा घर के खर्चे में बिल्कुल ना लावा तो वे 10-15 हज़ार रुपये तो कितने भी नहीं गए, कितने भी। तो मेरी तो यही बात है वे, देख अर्निंग तो अपने हाथ की बात है। अगर आप बचत करो तो आपकी बचत भी उसके है, भाई ना करो तो भाई वो आपकी मर्ज़ी। और आपका खर्चा करने का मतलब किसा किसा है वो आप पे डिपेंड कर रहा है। मेरी तो यही राय है वे। और मैं बताऊं बात कि अपने मन में एक यूँ ज़रूर रखा है कि जब तक जीना है, जब तक कुछ सीखना है, तो वही सुथरा साफ़ सुथरा काम करके दोगे तो आपके पास काम भी ज़्यादा आवेगा। और मतलब मैं तो यूँ सोचूँ हूँ और वे कस्टमर हमने बहुत कुछ सिखाए हैं। मेरा तो एक यूँ है नहीं कि जब सूट लेऊँ जब तो मैं इतनी सुथरी डाला राजी बोल के ले लूँ, पर फिर कस्टमर ने 2-4 सुनाओ ना, वे कस्टमर हमारा सब कुछ है। तो आप भी मेरे की तरह थोड़ा सा न्यू हैंडल करने की कोशिश करें और फिर देखना कि आपका बचत होगी या नहीं होगी। मेरे तो बचत खूब सुथरी डाल हो रही है वे। मैं तो यूँ कहूँ कि भगवान का धन्यवाद मानूँ हूँ कि मेरे हाथ में यूँ हुनर दिया। मैं तो एक देसी भाषा में नहीं कहा रहा कि भगवान ने छप्पर पाड़ के दे रखा है, तो वे यूँ एक हुनर ही सा आ रहा है बार, तो छप्पर दीवार सब के पाड़ के दे दिया ना, तो किसी के लिए बात मारनी, पूरा दिन अपना मशीन पे बैठे रहो। और वे शाम हुआ है जब थोड़े बहुत रुपये भी हाथ में आ जाए हैं। और भाई इससे बढ़िया 4 दीवारी के भीतर रह कर जब आप इतना कमा रहे हो 10 से 15 हज़ार, तो भाई कोई बुराई नहीं है। और एक यूँ का अगर देसी भाषा में कि घना मुँह बाए तो माखी आओ भाई, आप पहले दिन यूँ सोचोगे कि मैंने तो इस महीने 50 हज़ार रुपये गिरने हैं, और काम आप मुश्किल तक करते हो 5-6 हज़ार का, तो भैया आपने 50 हज़ार रुपये तो क्यों कर मिल जाएंगे। 50 हज़ार रुपये तो जब मिलेंगे आपने बुटीक भी बाहर खोलना पड़ेगा, टेलर भी बिठाना पड़ेगा। और भाई उसके साथ साथ थोड़ा सा आपने मटेरियल भी सुथरा लेना पड़ेगा, जिस प्रकार अस्तर अच्छा बढ़िया लिया हुआ है, आपने टेलर रेट थोड़ा ज़्यादा रख ले। फिर उसके बाद आपने इसका दुकान का भी किराया देना पड़ेगा, कहीं चाल ले भाई। बचत तो देखो अपने हाथ की बात है, करनी है जितनी आप कर सको। सिलाई का एक ऐसा काम है कि ज़िंदगी में यूँ मान ले कि ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है, उसने मानना तो उसमें मौज है ना, तो समस्या तो रोज़ हैं भाई। या तो एक दिखती बात है कि मर्जी आपकी है वे, आपने अर्निंग कितनी करनी है कितनी नहीं, आपके हाथ की बात है। या तो भाई बस आज की वीडियो में इतना ही। मेरी तरफ से सभी वाण भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम नमस्ते। और आप अपना और अपनों का ख्याल रखना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी देखो, मैं तब सलवार सिलना शुरू कराया था, तो मेरे पोंचे बनना हो रहे हैं। तो जब मैं 1 घंटा अगर किसी के साथ बात मारती
तो मैं यह सलवार बाहर दे देती तो मेरे तय अर्निंग की तो होती सलवार के मैंने 50 रुपये देने पड़ते। आज के टाइम में 50 रुपये टेलर रेट है, तो वही ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम करना पड़ेगा जब आपकी अर्निंग होएगी। और बाकी वही मेरा तो काम था देख बताना, आपने अपने हिसाब से करना पड़ेगा कि आपने जो मैंने अब बात कही है उसके बात पर आप अमल करोगे या अपने हिसाब से चलोगे। और कल की एक मेरी वीडियो आएगी तो उसमें मैं अपना 2026 का सिलाई रेट लिस्ट मतलब एक रेट लिस्ट बनाऊंगी और वो डालूंगी। फिर मेरे सिलाई के रेट आप अपनी सिलाई के रेटा तो मिलाइयो और देखियो कि आपके आसपास में कितनी सिलाई ले रही हैं, तो उसके हिसाब से वही आपने अर्निंग करनी पड़ेगी। चलो जी, आज की वीडियो में इतना ही। मेरी तरफ से सभी बहन भाइयों को राम राम, श्याम श्याम, राधे राधे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आपने मेरी वीडियो पूरी देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वही कमेंट करके बताया करो कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा अनुभव कैसा लगा, तो बताया ज़रूर करो भाई। हमें भी पता चल रहा है कि किस किस ने मेरी वीडियो देखी।